जैसे जनजातीय का परिभाषा उन लोग भी बताते हैं कि हम भी जनजातीय हैं, ठीक है। हम लोग को 1931 में बाहर कर दिया गया, ठीक है। हम लोग भी कभी एसटी से चुनाव लड़ते थे। तो अभी मेन मुद्दा क्या आप देख रहे हैं, उन लोग जनजातीय में किस फायदे से आने चाह रहे हैं? मेन मुद्दा एक्चुअली उनका समझ ही नहीं आ रहा है कि वो मेन मुद्दा उनका है क्या। कभी कहते हैं कि वो आदिवासी में आना चाहते हैं, कभी वो कहते हैं कि नहीं हमें सिर्फ आरक्षण चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ आरक्षण चाहिए तो जिस आप स्टेट में मतलब जिस आपको ऑलरेडी आरक्षण जिस चीज़ का मिला हुआ है, आप उस आरक्षण को हाई करने के लिए मांग करेंगे, ना कि आप बोलेंगे कि मुझे आदिवासी में शामिल होना है। और अगर आपको आदिवासी में शामिल होना है तो आप सिर्फ आरक्षण के लिए क्यों लड़ रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं जो रैली में आए थे जो कह रहे थे हम आदिवासी नहीं है, हम आदिवासी नहीं है, हमें सिर्फ आरक्षण चाहिए। तो आपको सिर्फ आरक्षण चाहिए तो आप सिर्फ अपने आरक्षण के लिए आवाज़ उठाइए, ना आदिवासी में आने के लिए आवाज़ मत उठाइए। भी समुदाय का कहना है कि भोक्ता गोंजू भी शामिल हुआ, लेकिन हम ही का विरोध क्यों? क्योंकि माना जाता है जैसे हम लोग अगर लीगल पेपर्स के वाइज ये बोला गया है कि अगर एसटी में अगर आपको कैटेगरी में आना है तो कुछ जो चीज़ें हैं वो फुलफ़िल होना चाहिए। जो वो समाज था वो उसमें फुलफ़िल किया तभी उसको एसटी में शामिल किया गया। अगर कुर्मी समाज भी वो सारे चीज़ों को फुलफ़िल करेगा तो उनको भी शामिल किया जाएगा। इसीलिए कह रहे अगर इतना आपको पुख्ता ये है तो आप लीगली आइए और लीगली फ़ाइट करिए। है और कल्चर को अपना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आदिवासी बन जाएंगे। अच्छा, और एक सवाल मैडम, जैसे अभी कुछ दिन पहले आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया में गाली गलौज का माहौल चला हुआ, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस चीज़ का एकदम समर्थन नहीं करती हूँ, क्योंकि गाली गलौज मुझे नहीं लगता कि आप इस मंच पे जहाँ पे इतने सारे मीडिया बंद हुए हैं या फिर जितने इतने पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे हैं, तो अगर वो आप वो सब शब्द यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका जो इंडिविजुअलिटी है वो बता रहा है कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं चाहूँगी कि अगर आप पढ़ ले लिख ले तो थोड़ा विकसित होंगे, आपका माइंड थोड़ा डेवलप होगा, तो आप वो सब शब्द नहीं यूज़ करेंगे। अब आदिवासी समुदाय कहना है कि आदिवासी लोग पढ़ाई नहीं करते, क्यों? कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि हमारा जो आदिवासी समाज है वो थोड़ा पिछड़ा था, लेकिन अब उरांव समाज, मुंडा समाज हो समाज बहुत आगे आ गया है और हम लोग एकदम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं। क्योंकि जो उरांव समाज का आप हिस्ट्री देखेंगे तो वो मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड था, लेकिन अब पढ़ाई लिखाई में जागरूक है और आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस पे सिर्फ इंडिया में नहीं फॉरेन में भी काम कर रहे हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आदिवासी पिछड़ा है और पढ़ाई नहीं करता है तो ये बहुत बिल्कुल गलत है। आप आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं तो क्या कहेंगे आदिवासी समाज का आर्थिक स्थिति और कुर्मी समुदाय का आर्थिक स्थिति तो क्या कुछ समझ आता है? देखिए, अगर आदिवासी हम लोग हैं ना, अभी हम लोग इस स्टेज पे आ ही रहे हैं कि हम लोग थोड़ा और विकसित हो रहे हैं, तो हमारे समाज को अभी भी विकसित होने में थोड़ा और समय है। क्योंकि अगर मैं कहती हूँ कि अगर हमारा जो समाज है वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो वो जो मेट्रो स्टेट्स में या मेट्रो जगह पे रह रहे हैं बस वो लोग अभी एजुकेशन लेवल में ऊपर है। लेकिन अगर हम लोग गाँव की तरफ शिफ्ट होंगे तो कहीं ना कहीं वो थोड़े पिछड़े हैं। तो जो इस चीज़ पर हमको ध्यान देना है और कहीं ना कहीं हम लोग उस लोगों को भी साथ में आगे लेके जाएंगे। और वो जो कुर्मी समाज है वो हम लोग से कहीं ना कहीं एक दो स्टेप आगे है। तो अगर इस चीज़ पे कुछ होता है तो हम लोग चाहेंगे कि जो हमारा समाज है और जो हमारा यूथ है वो कहीं ना कहीं आप अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दें, आगे जाए, पॉलिटिक्स में भी जाए और जितने भी ऑफिशियल जो पोस्ट है उन पे आगे जाए। कुर्मी समाज किस तरह से विरोध कर रहा है, और भी चीज़ों को लेकर देख रहे हैं, डहरे सोहराय भी अभी मनाने जा रहा है, वही चीज़ का विरोध है हम लोग का। वही मैं कह रही हूँ कि अगर किसी आप स्टेट में रहते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ के बन जाते हो। अगर वही मैंने एग्जांपल दिया, अगर हम वेस्ट बंगाल पे शिफ्ट हो जाते हैं या मैं तमिलनाडु पे शिफ्ट हो जाती हूँ, अगर उस स्टेट के कल्चर को या उस फेस्टिवल को मनाने लगती हूँ तो मैं वो चीज़ नहीं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वेस्ट बंगाल चली जाती हूँ और मैं दुर्गा पूजा मनाने लग जाती हूँ तो मैं बंगाली नहीं बन जाऊँगी। जो मेरी वास्तविकता है वो मैं उससे कभी कहते हैं कि वो आदिवासी में आना चाहते हैं, कभी वो कहते हैं कि नहीं हमें सिर्फ आरक्षण चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ आरक्षण चाहिए तो जिस आप स्टेट में मतलब जिस आपको ऑलरेडी आरक्षण जिस चीज़ का मिला हुआ है, आप उस आरक्षण को हाई करने के लिए मांग करेंगे, ना कि आप बोलेंगे कि मुझे आदिवासी में शामिल होना है। और अगर आपको आदिवासी में शामिल होना है तो आप सिर्फ आरक्षण के लिए क्यों लड़ रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं जो रैली में आए थे जो कह रहे थे हम आदिवासी नहीं है, हम आदिवासी नहीं है, हमें सिर्फ आरक्षण चाहिए। तो आपको सिर्फ आरक्षण चाहिए तो आप सिर्फ अपने आरक्षण के लिए आवाज़ उठाइए, ना आदिवासी में आने के लिए आवाज़ मत उठाइए।
समुदाय का कहना है कि भोक्ता गोजू भी शामिल हुआ, लेकिन हम ही का विरोध क्यों? क्योंकि माना जाता है, जैसे हम लोग अगर लीगल पेपर्स के वाइज ये बोला गया है कि अगर एसटी में अगर आपको कैटेगरी में आना है तो कुछ जो चीज़ें हैं वो फुलफ़िल होना चाहिए। जो वो दो समाज था वो उसमें फुलफ़िल किया, तभी उसको एसटी में शामिल किया गया। अगर कुर्मी समाज भी वो सारे चीज़ों को फुलफ़िल करेगा तो उनको भी शामिल किया जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं, अगर इतना आपको पुख्ता ये है तो आप लीगली आइए और लीगली फ़ाइट करिए। आपका नाम बता दीजिए। पूजा लखड़ा।